हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत आप सभी का हिमाचल एग्जाम यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे HPLT टेट संपूर्ण हिंदी सीरीज़ का सेशन नंबर 4। तो जिसने भी प्रीवियस सेशन नहीं देखे तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास का एक तरफा टॉपिक, इतिहास लेखन परंपरा। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ आज पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँच सके। और जो भी स्टूडेंट्स हमें रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो क्वेश्चन है, भारतीय आर्य भाषा और हिंदी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? ऑप्शन दे रखे हैं उदय नारायण तिवारी, भोलानाथ तिवारी, श्याम सुंदर दास या फिर सुनीति कुमार चटर्जी। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। भारतीय आर्य भाषा और हिंदी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो भारतीय आर्य भाषा और हिंदी नामक ग्रंथ के रचयिता है सुनीति कुमार चटर्जी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय आर्य भाषा और हिंदी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के रचयिता प्रख्यात भाषाविद सुनीति कुमार चटर्जी है। और इस ग्रंथ से जुड़ी कुछ निम्नलिखित जानकारियां हैं। भाषणों का संकलन, इस पुस्तक में डॉक्टर चटर्जी द्वारा 1940 ईस्वी में गुजरात वर्नैकुलर सोसाइटी के आमंत्रण पर दिए गए महत्वपूर्ण व्याख्यान संकलित है। और मुख्य विषय है इसमें भारतवर्ष में आर्य भाषा का विकास और राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास जैसे विषय पर गहन भाषाई विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। और प्रथम प्रकाशन है जनवरी 1942 में। इन व्याख्यानों को संशोधित करके पहली बार पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया था। जी हाँ, तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास की हिंदी का अध्ययन प्रस्तुत करने वाली पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी भाषा का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास या फिर हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। डॉक्टर श्याम सुंदर दास की हिंदी का अध्ययन प्रस्तुत करने वाली पुस्तक का नाम क्या है? आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास की हिंदी का अध्ययन प्रस्तुत करने वाली पुस्तक का नाम है हिंदी भाषा का वैज्ञानिक इतिहास। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और जो अन्य ऑप्शन दे रखे हैं, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इस अत्यंत प्रसिद्ध ग्रंथ के रचयिता है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, जिसका प्रकाशन हुआ था 1965 ईस्वी में। अगला है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, तो इस श्रेष्ठ ग्रंथ के रचयिता डॉक्टर बच्चन सिंह है, जिसका प्रकाशन 1996 में हुआ था। और अगला ऑप्शन दे रखा है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, तो यह सुप्रसिद्ध कृति डॉक्टर नामवर सिंह की है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हिमालय के आंचल में जहां अब हिमाचल प्रदेश है के हिंदी साहित्य का लेखा जोखा प्रस्तुत करने वाले ग्रंथ हिमाचल वाङ्मय के संयोजक है। ऑप्शन दे रखे हैं हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास या फिर हिंदी साहित्य का समालोचनात्मक इतिहास। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। तो आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो हिमालय के आंचल में जहाँ अब हिमाचल प्रदेश है के हिंदी साहित्य का लेखा जोखा प्रस्तुत करने वाले ग्रंथ हिमाचल वाङ्मय का संयोजक है भाई हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हिमाचल वाङ्मय वास्तव में हिमाचल प्रदेश के संपूर्ण हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक और विश्लेषणात्मक लेखा जोखा प्रस्तुत करने वाला एक संदर्भ ग्रंथ है। और इसके संयोजक है भाई डॉक्टर कृष्ण कुमार नूतन। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 16 भागों में हिंदी साहित्य के बृहत इतिहास का संपादन किसके द्वारा करवाया जा रहा है? ऑप्शन दे रखे हैं साहित्य सम्मेलन प्रयोग द्वारा, नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा, भारत सरकार द्वारा या फिर उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान द्वारा। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो 16 भागों में हिंदी साहित्य के बृहत इतिहास का संपादन करवाया जा रहा है नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का गौरव ग्रंथ है। ऑप्शन दे रखे हैं आदिकाल की भूमिका, रीतिकाल की भूमिका, हिंदी साहित्य या फिर हिंदी साहित्य कोश। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का गौरव ग्रंथ है हिंदी साहित्य। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी साहित्य का एक इतिहास ग्रंथ है। भारतीय हिंदी परिषद प्रयाग द्वारा 3 खंडों में प्रकाशित इस गौरव ग्रंथ का संपादन डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने किया था। इसमें उन्होंने पूरे हिंदी साहित्य को केवल 3 प्रमुख कालों, बोले तो आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल में विभाजित कर एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रीतिकालीन पूर्व पीठिका को स्पष्ट करने वाली आलोचनात्मक रीति काव्यों की भूमिका के लेखक कौन है? ऑप्शन दे रखे हैं, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र या फिर डॉक्टर रविचंद्र चौधरी। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो रीतिकालीन पूर्व पीठिका को स्पष्ट करने वाली आलोचनात्मक रीति काव्य की भूमिका के लेखक है डॉक्टर नगेंद्र। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, रीतिकालीन पूर्व पीठिका और उसकी पृष्ठभूमि को स्पष्ट करने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण आलोचनात्मक रीति काव्य की भूमिका, जिसका प्रकाशन 1949 में हुआ था। तो रीति काव्य की भूमिका के लेखक हिंदी के मूर्धन्य आलोचक और रसवादी समीक्षक डॉक्टर नगेंद्र है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्विवेचन करते हुए 2 खंडों में लिखी पुस्तक हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है? ऑप्शन दे रखे हैं, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रमाशंकर शुक्ल रसाल या फिर प्रेम शंकर। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्विवेचन करते हुए 2 खंडों में लिखी पुस्तक हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्विवेचन करते हुए 2 खंडों में लिखी गई सुप्रसिद्ध पुस्तक हिंदी साहित्य का अतीत, जिसको 2 भागों में लिखा गया था, भाग 1 और भाग 2, के लेखक प्रख्यात विद्वान और आलोचक आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है। और इस महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ से जुड़े कुछ मुख्य तथ्य निम्नलिखित है। भाग 1, जिसका प्रकाशन 1959 में हुआ था। तो इस खंड में मुख्य रूप से आदिकाल और भक्ति काल की प्रवृत्तियों तथा कवियों का ऐतिहासिक विवेचन प्रस्तुत किया गया है। और अगला है भाग 2। तो भाग 2 का प्रकाशन हुआ था 1960 में। इस खंड में विशेष रूप से रीति काल का अत्यंत विस्तृत और प्रामाणिक विश्लेषण किया गया है। अगला है रीति काल का वर्गीकरण। तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने ही रीति काल के कवियों को सबसे पहले स्पष्ट रूप से 3 श्रेणियों, बोले तो रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त में विभाजित कर हिंदी साहित्य को एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया था। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी साहित्य के विकास में अपभ्रंश को योग को दर्शाने वाला डॉक्टर नामवर सिंह का साहित्य ऐतिहासिक शोध प्रबंध है। ऑप्शन दे रखे हैं, सिद्ध साहित्य, रीतिकालीन कवियों की प्रेम व्यंजना, हिंदी के विकास में अपभ्रंश के योग या फिर आर्य भाषा और हिंदी। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो हिंदी साहित्य के विकास में अपभ्रंश को योग को दर्शाने वाला डॉक्टर नामवर सिंह का साहित्य ऐतिहासिक शोध ग्रंथ है हिंदी के विकास में अपभ्रंश को योग। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी साहित्य के विकास में अपभ्रंश के योगदान को दर्शाने वाला डॉक्टर नामवर सिंह का सुप्रसिद्ध साहित्य ऐतिहासिक लघु शोध प्रबंध हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग है, जो आपका 1952 में लिखा गया और पुस्तकार प्रकाशन इसका 1954 में हुआ था। 1954 में इसका पुस्तकार प्रकाशन हुआ था और लिखा गया था 1952 में। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी भाषा उद्भव और विकास नामक कृति के लेखक कौन है? ऑप्शन दे रखे हैं, भोलानाथ तिवारी, उदय नारायण तिवारी, सुनीति कुमार चटर्जी या फिर श्याम सुंदर दास। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो हिंदी भाषा उद्भव और विकास नामक कृति के लेखक है उदय नारायण तिवारी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी भाषा उद्भव और विकास नामक प्रसिद्ध कृति के लेखक प्रख्यात भाषाविद डॉक्टर उदय नारायण तिवारी है। भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा के ऐतिहासिक विकास को समझने के लिए इस ग्रंथ को बेहद प्रामाणिक माना जाता है। इस कृति से जुड़े कुछ अन्य मुख्य बिंदु है। पहला है ऐतिहासिक और भाषाई विवेचन। इस पुस्तक में डॉक्टर तिवारी ने भारोपीय भाषा परिवार से लेकर आधुनिक हिंदी और बोलियों जैसे ब्रज, अवधी, खड़ी बोली के क्रमिक विकास का विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया है। अगला है अपभ्रंश का प्रभाव।
इसमें इस बात का गहरा विश्लेषण है कि कैसे हिंदी का विकास प्राकृत और अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों जैसे शौरसेनी, विशेषकर शौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी से हुआ है। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हिमाचल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।